एक बार भोजू बैठा था तो साथियों ने कहा कि भोजू भोजू तेरी पत्नी विधवा हो गई। बोले अरे कैसे? बोले अभी हम देख के आए। तो भोजू रोने लगा बेचारी, अब वो कैसे जिएगी, वो विधवा हो गई। हाय रे हाय, मेरी पत्नी विधवा हो गई, मेरी पत्नी विधवा हो गई। भागता सिर कूटता हुआ। लोगों ने बोला क्या हुआ? बोले मेरी पत्नी विधवा हो गई। अरे तेरे होते हुए पत्नी विधवा कैसे हो? बोले ये भी बोलता है, ये भी बोलता है। दिलीप भी बोलता है। अरे बोले सब बोले, लेकिन तू है तो विधवा कैसे हो सकती है? बोले यार सचमुच ये सब बता रहे, मेरी पत्नी विधवा हो गई। बोले तेरे होते तेरी पत्नी विधवा नहीं हो सकती, ऐसे ही तेरा आत्मा होते हुए तू विधवा नहीं हो सकती। पति शरीर चला गया पति का, तो ये बाहर लौकिक शरीर विधवा हुआ, लेकिन तू विधवा नहीं हो सकती। तेरे होते हुए तू विधवा नहीं हो सकती, जैसे तुम्हारे होते हुए तुम्हारी पत्नी विधवा नहीं हो सकती, ऐसे तुम्हारे आत्मा होते हुए तुम भी विधवा नहीं हो सकते, विदुर भी नहीं हो सकते। अरे यार सचमुच ये सब बोल रहे तुम्हारी पत्नी विधवा हो गई। बोले भले सभी बोले, नहीं हुई है विधवा। बोले तो ये सब झूठ बोलते हैं। बोले तू मौजूद है तब तक ये कुछ भी बोले, वो विधवा नहीं होती। मैं घोट पाण बैठा थे मुझे जाल विधवा थी हुई चरियाणे को। ऐसे घोटों का घोट स्वामी का स्वामी तेरा आत्मा बैठा है। बोले मैं तो लुट गया, मैं तो मर गया, मैं तो कंगाल हो गया। अरे तुम तेरा आत्मदेव बैठा तो क्या लूटेगा, क्या लूट जाएगा तेरा? मेरा तो बेटा ऐसा हो गया, मैं तो लुट गया, मैं तो बड़ा परेशान हो गया। अरे तेरा आत्मदेव बैठा है, बेटा कुछ भी करे तू करे, परेशान गाय को। ममता परेशान होती है, बेवकूफी परेशान होती है, नासमझी परेशानी होती है, और क्या? अरे क्या करे महाराज, बेटे ने ऐसा कर दिया, बेटा ऐसा हो गया, हमेशा है। वो तेरे होते हुए तेरी पत्नी विधवा नहीं हो सकती, ऐसे ही तेरे होते हुए परेशानी टिक नहीं सकती तो तेरी कल्पना है। जैसे भोजू की कल्पना थी ना मेरी पत्नी विधवा हो गई, ऐसे तेरी कल्पना है कि मैं परेशान हो गया, बड़ी चिंता है, बड़ी मुसीबत है। जैसे वो बोलता है ना बड़ी मुसीबत है, मेरी पत्नी विधवा हो गई, बड़ी परेशानी है, ऐसे ही तुम्हारी बुद्धि का हाल है। जब तुम जिंदे हो चैतन्य तो तुम्हारी बुद्धि परेशान हो गई। भोजू बोलता है मेरी पत्नी परेशान हो गई क्योंकि विधवा हो गई, ऐसा हो गया, ऐसा हो। अरे तू जिंदा है तो पत्नी विधवा कैसे हुई? बोले यार सब बोलते हैं सचमुच वो बेचारी दुखी हो गई। ऐसे ही आपकी बुद्धि दुखी हो रही है, आपका आत्मा होते हुए भी आपकी बुद्धि विधवा हो रही है। जैसे भोजू के होते हुए भोजू की पत्नी विधवा नहीं हो सकती, ऐसे आपके आत्मा होते हुए आपकी बुद्धि विधवा नहीं हो सकती है। लेकिन आपको भोजू कहीं, आप तो भोजू के पड़ोसी हो, मान लिया बस। पति के होते हुए पत्नी विधवा नहीं हो सकती, ऐसे ही तुम्हारे आत्मा के होते हुए तुम्हारी बुद्धि के हूं तो बस मैं तो मर गया, मेरा बेटा कहना नहीं बनता, मेरा बेटा ऐसा हो गया वैसा हो गया, कुल खानदान का नाम गंवा दिया। अब वो तो क्या अंडे बेच रहा है, मैं तो क्या वाह वाह हीरे बेचते थे, हम तो अंडे बेच रहे हैं, हमारा तो खाना खराब हो गया, ये हो गया वो, हम तो मर गए, हमारा तो कुछ नहीं है, तो मर गए। तो जैसे पति के होते पत्नी बोले, पति बोले मेरी औरत विधवा हो गई, तुम ऐसे ही खेल खेल रहे हो। हाँ ये क्या करें, बेटा ऐसा हो गया, क्या करें? जिस चिंतन से दुख पैदा होता है तो समझ लो आप उल्टा चिंतन कर रहे। जिस चिंतन से दुख और चिंता बढ़ती है तो वो सुधरेगा नहीं बेटा। आप ईश्वर पे छोड़ के निश्चिंत हो जाए तो बेटा अपने आप रास्ते पे आएगा। बेटा रास्ते पे आएगा तो आसक्ति न कर लेना, और रास्ते पे नहीं है तो विधवा मत हो जाना तुम। उसकी तो औरत विधवा हो गई, तुम खुद ही विधवा हो रहे हो। नारायण हरि। तुलसी ममता राम से,
ममता करो अपने आत्म राम से। समता सब संसार, राग न द्वेष न दोष दुख, दास गए बहुपार। बस काहे को परेशान कर, अपने को परेशान कर। दुख से बचने का उपाय दुख से के चिंतन से रहित हो जाओ। ईश्वर को पाने का उपाय ईश्वर के चिंतन सहित हो जाओ। संसार की आसक्ति मिटाने के संसार के चिंतन से पार हो जाओ। भगवान में आसक्ति करनी हो तो भगवान के चिंतन में लग जाओ। चिंतन में ऐसा लग कि फिर चिंतन करते करते चिंतन करने वाला चिंतन कर रहा है ये भी पता न चले, निश्चिंत हो जाओगे। ओम शांति।